बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इस सेशन के अंदर हम टेक्स्ट को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। यहाँ तक हमने लास्ट सेशन के अंदर अपनी वर्किंग परफॉर्म कर ली थी और आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिंगल लाइन को जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी करने का तरीका, मूव करने का तरीका आज हम इस सेशन के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सिंगल लाइन टाइप करने के लिए आप यहाँ पर आ जाएं और जस्ट TEXT, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है। तो ये भी आपकी सिंगल लाइन ही टाइप होगी। आपने टेक्स्ट टाइप किया, इसके बाद आपने इंटर किया। ठीक है, इंटर करने के बाद आप यहाँ पर पॉइंट दें। ठीक है, पॉइंट देने के बाद आप यहाँ पर इसकी हाइट डिफाइन करें। हाइट डिफाइन करने के बाद यहाँ पर आप फिर इसका एंगल डिफाइन करें। एंगल डिफाइन करने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। वी आर लर्निंग अबाउट। अब मिसाल के तौर पे यहाँ आपको एक नई लाइन चाहिए, देन आप इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अबाउट ऑटोकैड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिर एक लाइन चाहिए, इंटर प्रेस किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया एंड यू। ठीक है, इसके बाद इंटर किया और फिर इंटर किया। ठीक है, आपका यहाँ पर सिंगल लाइन का जो टेक्स्ट था वो टाइप हो चुका है। अब यहाँ पर देखें, आप इंडिविजुअली हर लाइन के ऊपर अलग-अलग कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अलग-अलग ये सिंगल लाइन क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मैं इनको मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं करूँगा इसको सिलेक्ट करने के बाद एम एंटर। मूव के लिए वही कमांड जो हम यूज़ करते हैं और मैं इसको मूव करके यहाँ पर ले आया। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब मैं कॉपी करना चाहता हूँ, देन CO कॉपी की कमांड जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ और इसकी कॉपीज़ कहीं पर भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यानी कि एक टेक्स्ट को मैं कहीं पर भी मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है जस्टिफाई की, कि आप जस्टिफाई किस तरीके से करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके सेंटर के अंदर मैंने टाइपिंग करनी है। ठीक है, देन मैं टाइप करता हूँ TXT इंटर। ठीक है, इंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख लें कि सब ऑप्शन में ये आपसे पूछ रहा है स्टाइल है। अभी हमने स्टाइल क्रिएट नहीं किए। जस्टिफाई हाँ जी करना चाहता हूँ। जस्टिफाई के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जस्टिफाई पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख लें कि बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन के यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। ठीक है, यानी कि फिट, सेंटर, मिडल, राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे मैं मिडल सेंटर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मिडल सेंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सेंटर का पॉइंट उठाता हूँ। ठीक है, ऊपर जाता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, यहाँ पर सेंटर पॉइंट बन गया। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सेंटर पॉइंट इसने उठा लिया। उठाने के बाद अब आपने यहाँ पर हाइट टाइप करनी है, तो मैं हाइट टाइप कर देता हूँ 1। ठीक है, हाइट टाइप करने के बाद यहाँ पर अब मैं एंगल टाइप कर देता हूँ 0। इंटर किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इजीली आप सेंटर से काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ऑटोकैड। ठीक है, और इंटर किया, ये बिल्कुल अब इसके सेंटर के अंदर है। ठीक है, मज़ीद जस्टिफिकेशन को यहाँ पर देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर अब मैं TXT टेक्स्ट टाइप करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पे मैं इसको करना चाहता हूँ लाइक मिडल लेफ्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मिडल लेफ्ट के ऊपर। सॉरी, अगेन मैं यहाँ पर दोबारा कर लेता हूँ TEXT टेक्स्ट, एंटर किया। ठीक है, और जस्टिफाई करने के बाद हम कर रहे थे मिडल लेफ़्ट को। ठीक है, मिडल लेफ़्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। मिडल लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिडल लेफ़्ट यहाँ पर मेरा बन रहा है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इससे आगे यहाँ पर टेक्स्ट स्टार्ट और आगे निकले, इस साइड इस डेस्टिनेशन पर जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, पॉइंट बना दिया। पॉइंट बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ वैल्यू हाइट की 1। ठीक है, और यहाँ पर एंगल 0। ठीक है, नाउ अब आप देखिएगा वी आर लर्निंग अबाउट कैड।
ठीक है। अब बिल्कुल सेंटर से निकल रहा है, मिडल लेफ्ट से, यानी कि मिडल से इस लेफ्ट की जानिब निकल रहा है और बिल्कुल आगे को जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हमने जस्टिफाई करने का तरीका बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया और कॉपी मूव को भी हमने समझ लिया और मल्टीपल लाइंस क्रिएट करके हमने यहाँ पर उसको देख लिया कि किस तरीके से मल्टीपल लाइंस क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरी यही कोशिश है कि मैं इन सेशंस को थोड़ा सा कंप्रेस करके डिस्क्राइब करूं। ठीक है, बहुत लेंथी अगर हो जाएगा तो उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस बनेगी और सब कुछ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप ही इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। मैं अगेन कहता हूँ, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और अल्लाह हाफिज़।